जय सिया राम। कहते हैं हर युद्ध तलवारों से नहीं, कभी कभी मन के भीतर भी लड़ा जाता है। महाभारत का सबसे भयानक युद्ध शुरू होने ही वाला था कि एक योद्धा जो कभी नहीं हारा था अचानक टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष नीचे गिर पड़ा और आकाश में एक अजीब सी शांति छा गई। वह योद्धा था अर्जुन। और यहीं से शुरू होती है गीता, जहां मानव इतिहास ने पहली बार शक्ति नहीं संवेदना की प्रकाष्ठा देखी। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं? संजय बोले, महाराज, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंखों की ध्वनि गूंज रही है, धूल आसमान तक उठ रही है। और अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। पर जब अर्जुन देखते हैं कि सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अपने भाई और मित्र सभी शस्त्र उठाए हुए युद्ध के लिए तैयार हैं, तो उनका हृदय कांप उठता है। धनुष हाथ से छूट जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे पुकार उठते हैं, मधुसूदन, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही कुल का संहार करके मुझे क्या सुख और क्या विजय मिलेगी? अर्जुन, जो अब तक विजय के प्रतीक थे, वो स्वयं मोह और विषाद के प्रतीक बन जाते हैं। यही है प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग, जहाँ युद्ध नहीं मानवता की शुरुआत होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी रणभूमि बाहर नहीं, अपने मन के भीतर होती है। और जब हम अपने ही विचारों से हारने लगते हैं, तो ये वही क्षण होता है जब भगवान स्वयं रथ के सारथी बनकर हमें दिशा देने आते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।